नेक्स्ट टॉपिक है क्लैंपर सर्किट। ठीक है, क्लैंपर सर्किट में देखो क्या होता है, जैसे आपने एक वेव फॉर्म बनाई है ना, जैसे एक वेव फॉर्म बनाई आपने, सपोज दैट मैंने कह दिया आप इसको, जैसे मैंने स्क्वायर वेव ले लिया है ना, जनरली स्क्वायर वेव के लिए क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जैसे ये प्लस आ गया ये माइनस आ गया, ये बन गया 0 से t/2 और ये कितना बन गया, t बन गया, है ना। जैसे आप साइन वेव बनाते हो, साइनोसॉइडल वेव बनाते हो, तो आप क्या कहते हो, जैसे ऐसी वेव फॉर्म आ गई, ये अपने पास क्या बना, Vm बना, ये अपने पास क्या बना, -Vm बना, ये अपने पास क्या कहलाती है, पीक वोल्टेज कहलाती है, और ये भी क्या कहलाती है अपने पास, पीक वोल्टेज कहलाती है ना। तो पीक टू पीक वोल्टेज अगर अपन निकालना चाहें, है ना, पीक टू पीक वोल्टेज अगर अपन निकालना चाहें तो उस कंडीशन में क्या आएगा, देखो पीक टू पीक का मतलब क्या बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस आ गया माइनस ऑफ Vm, यानी कितना बन गया, 2Vm आ गया, है ना। सेम ऐसे इसमें मैं कह दूं कि अगर ये Vm है, ये अगर -Vm है, तो अपने पास ये जो पीक टू पीक वोल्टेज है कितनी बनेगी, ट्वाइस ऑफ Vm बनेगी। ठीक है, अब क्लैंपर सर्किट पढ़ रहे हो तो देखो उसमें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि पीक टू पीक वोल्टेज इन आउटपुट always remains same, always remains same, है ना। only DC लेवल शिफ्टेड, यानी उसका लेवल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बस। ठीक है, अगर ये एक लाइन आप ध्यान रखते हो तो एक लाइन ध्यान रखने से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप ये मान के चलो आपका एक ऑप्शन या दो ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कहता हूं कि सपोज दैट ऐसी वेव फॉर्म दे रखी है आपको, जैसे ये कह दिया +10 वोल्ट और ये कह दिया -20 वोल्ट, ऐसे दे दिया आपको, और आपको कह दिया आउटपुट वेव फॉर्म आपको निकालनी है। आउटपुट वेव फॉर्म निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या निकालो, पीक टू पीक निकालो, तो कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट की जो पीक दियो किसी भी फॉर्मेट में दियो, सपोज आपको पीक सपोज यूं दे रखी है, तो ये जो पीक टू पीक आएगी ये अपने पास कितनी बनेगी, वही 30 वोल्ट आएगी। ऐसे दे रखी हो सकती है, ये आपके पास जो अब डिपेंड करेगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से, हो सकता है अपने पास ऐसी आ रही हो, तो ये पीक टू पीक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हमेशा डिफरेंस कितना रहेगा, ये 30 वोल्ट का डिफरेंस रहेगा। ये इसकी पहली इंपॉर्टेंट बात है ना, ये ध्यान रखना है। पीक टू पीक वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना, पीक टू पीक वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात जैसे मैंने सपोज इसका सर्किट डायग्राम बना दिया इस तरीके से, इसमें अपन क्या काम में लेते हैं, देखो कैपेसिटर काम में लेते हैं। कैपेसिटर आ गया और यहां आपने क्या कर दिया, यहां इसके साथ आपने एक डायोड लगा दिया, प्लस आ गया माइनस आ गया, P है N है, ये अपने पास कैपेसिटर आ गया C, यहां आपने जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और यहां अपने पास क्या आ गया, इसका आउटपुट आ गया। ऐसा हो सकता है, या यहां आपने कैपेसिटर जोड़ दिया, यहां आपने डायोड जोड़ दिया, प्लस आ गया माइनस आ गया, और P है N है, यहां आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और ये बन गया VO। ठीक है, ये बन गया R, ये बन गया कैपेसिटर। ठीक है, अगली बात इसमें ध्यान रखनी है, कैपेसिटर विल चार्ज only when diode is in forward bias. डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा उसी कंडीशन में कैपेसिटर आपका चार्ज होगा, अदरवाइज कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, अगली बात है अपने पास कैपेसिटर के लिए टाइम कांस्टेंट
टाइम कांस्टेंट कितना होता है, आरसी। आरसी का जो मान है, जैसे मैंने कह दिया कि भाई सपोज दैट ये इनपुट वेव फॉर्म थी अपनी, है ना, ये इनपुट वेव फॉर्म ले लिया आपने इस तरीके से, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस वी एम आ गया, और ये कितना बन गया अपने पास, माइनस ऑफ वी एम बन गया। टाइम कांस्टेंट आरसी का जो मान है वो हमेशा t/2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो कैपेसिटर की चार्जिंग अगर अपन पढ़ते हैं तो चार्जिंग के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, चार्जिंग के लिए तो फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आरसी, और डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आरसी। ये आरसी जो है अपने पास क्या 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 कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इस आरसी का मान जितना ज्यादा होगा, आरसी का मान जितना ज्यादा होगा, उस कंडीशन में उसकी डिस्चार्जिंग है वो क्या होगी, उतनी ही स्लो होगी, उतना धीरे ही वो डिस्चार्ज होगा। मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं एसी सर्किट पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कि भाई अल्टरनेटिंग करंट को कभी भी अपन कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए काम में नहीं लेते एसी सिग्नल को। क्यों? क्योंकि पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव बना, दूसरा हाफ साइकिल अपने पास क्या बना, नेगेटिव बना, तो टोटल अपने पास कितना बन गया, 0 बन गया, है ना। लेकिन अपन क्या करें, टाइम कांस्टेंट को अपने चेंज कर दिया, यानी कहने का मतलब ये, जब ये कंडक्शन स्टेट में आएगा तब अपने पास 0 से t/2 के अंदर अपने पास ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। जब तब तो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब उसकी डिस्चार्जिंग होगी तो डिस्चार्जिंग में इस कंडीशन के कारण नेगेटिव साइकिल के कोरेस्पॉन्डिंग कैपेसिटर है उसका डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास टाइम कांस्टेंट का मान है वो अपने पास बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अगली बात ये 2 पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ करंट इन डायोड is in downward direction, ठीक है, तो डीसी लेवल मतलब क्या अपन पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और करंट यदि अपवार्ड डायरेक्शन में है तो अपने पास ये किधर होगा, अपवार्ड डायरेक्शन में होगा। अपन एग्जांपल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बना, देखो फॉरवर्ड बायस होगा, करंट कब फ्लो होगी, जब ये फॉरवर्ड बायस में हो। फॉरवर्ड बायस में यानी करंट किधर होगी, पी से एन की ओर। तो इस अगर ऐसे जोड़ रहे हो डायोड को तो देखो अपने करंट किधर फ्लो होगी, नीचे की ओर फ्लो होगी, नीचे की ओर फ्लो होगी, यानी जो लेवल है आपका, लेवल किधर शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा। सीधा सा पैटर्न। यानी आप ये क्लैंपिंग सर्किट क्वेश्चन जो है ना, ये तो आप देखकर भी सॉल्व कर पाओगे, इतना ईजी पार्ट है, देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। 2 बातें ध्यान रखनी है, पीक टू पीक सेम रहेगा, और दूसरी बात, अगर करंट अगर अपने पास पी से एन है ना, जो करंट की डायरेक्शन है, करंट अगर डाउनवर्ड है तो लेवल डाउन की ओर शिफ्ट होगा, करंट अगर अपवर्ड है तो लेवल की ओर शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म अपन कैसे पढ़ते हैं। मैकेनिज्म यानी जैसे आप एक बार ये 2-3 पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन, है ना। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। क्लैंपर बहुत इजी इजी अपने पास टॉपिक है ना।
बस करंट की डायरेक्शन ध्यान रखो और पीक टू पीक ध्यान रखो, फिर कुछ भी नहीं है ना। अब जैसे इसका देखो एक बार मैं मैकेनिज्म यहाँ मैं पूरा बना देता हूँ, है ना, कि भाई किस तरीके से ये इसका मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, आगे वाले पार्ट के अंदर अपन डायरेक्ट वेवफॉर्म बना देंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट में जैसे पहला केस है, पहला केस देखो दो हाफ साइकिल बनेंगे। एक तो पहला कौन सा बन गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी सबसे पहले आपको वो पार्ट लेना है। एक मिनट आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक तो था पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक है अपने नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, वो स्टेट लेनी है आपको जब डायोड कंडक्शन स्टेट में आए, डायोड कंडक्टिंग स्टेट में आए। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये प्लस था, ये अपने पास पी को प्लस मिला, एन को माइनस मिला, तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर बन गया। ये अब आपका जो अपना जंक्शन डायोड था वो अपने पास क्या बन गया, देखो शॉर्ट सर्किट बन गया। जंक्शन डायोड है वो आपका कैसा बन गया, शॉर्ट सर्किट बन गया। देखो ऐसा बन गया। यहां आपने लगाया इनपुट वी आई प्लस और माइनस, पी कितना है मैक्सिमम, यानी वीएम बन गया। वी आई कितना बन गया, आपने वीएम लगा दिया। अब कैपेसिटर की क्या होगी, मैंने क्या कहा, चार्जिंग होगी। देखो है ना, ऐसा केस बन गया। यहां आपने जोड़ दिया आर को और यहां इसके पैरेलल में ले लिया आपने आउटपुट, ले लिया वीओ ले लिया। ठीक है, अब इसकी चार्जिंग होगी, प्लस आ गया माइनस आ गया। अब ये शॉर्ट सर्किट है, रेजिस्टेंस को भी शॉर्ट सर्किट कर रहा है, तो आउटपुट तो कितना बन गया, जीरो बन गया। रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया ना, यहाँ आउटपुट कितना बना, जीरो बना। अब इसमें देखो आप किरचॉफ का नियम लगा दो, है ना, केवीएल अगर मैं लगा देता हूं, है ना, केवीएल, तो केवीएल में अपन ने क्या पढ़ा था, केवीएल मैंने कहा कि अगर आप समीशन v इक्वल टू जीरो लगा रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि माइनस से प्लस जा रहे हो तो अपने पास क्या लेना है, अपने को माइनस लेना है, प्लस से माइनस जा रहे हो तो अपने को क्या लेना था, प्लस लेना था। यही पढ़ा था। तो अब इस कंडीशन में देखो माइनस से प्लस जाओगे तो कितना बनेगा, माइनस वीएम बनेगा। ये प्लस से माइनस कैपेसिटर के ऊपर अपने पास वोल्टेज सपोर्टेड अपन ने कह दी कितनी है, वीसी है, इक्वल टू कितना बन गया, जीरो बन गया। ये आपने क्लोज लूप ले लिया इस तरीके से, ये आपने एक क्लोज लूप ले लिया। तो इस कंडीशन में कैपेसिटर की चार्जिंग कहां तक होगी, कैपेसिटर की चार्जिंग होगी वीसी इक्वल टू वीएम तक। ठीक है, फिर देखो, फिर दूसरा अपन ले लें इसी में, नेगेटिव हाफ साइकिल ले लें। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, है ना, ये इसका मैकेनिज्म है। बाकी इसके जो डायग्राम है ना, इसकी जो वेव फॉर्म है वो अपन देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, तो डायोड कौन से बायस में आ गया, रिवर्स बायस में आ गया, है ना। अगर देखो नेगेटिव हाफ, ये प्लस माइनस था ना पहले में, तो ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस बना, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ये प्लस और ये माइनस है, तो डायोड कौन से बायस में आ गया, रिवर्स बायस में आ गया, है ना। ये प्लस, इसको प्लस मिल रहा है और पी को अपने पास माइनस मिल रहा है, तो डायोड अपने पास कौन से बायस में आ गया, रिवर्स बायस में आ गया। डायोड अपने पास क्या बन गया, देखो ओपन सर्किट बन गया, डायोड बन गया ओपन सर्किट। और अपन कह रहे थे ना ओपन सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपने कह दिया कितना बन गया, आर आ गया, और यहां अपने पास आउटपुट आ गया जिसको आपने कह दिया वीओ। ये प्लस है, ये माइनस है। अब ये कैपेसिटर की चार्जिंग हुई, कैपेसिटर की चार्जिंग कहां से कहां तक है, देखो प्लस आ गया, माइनस आ गया, वीसी का जो मान है किसके बराबर है, वीएम के बराबर है। अब यहां जो वोल्टेज लगाई वो आपने क्या लगाई, वीएम, यही था। अब देखो इसमें दोबारा किरचॉफ का नियम लगाओ, दोबारा केवीएल लगाओ, तो केवीएल से क्या बनेगा, देखो यूं चल रहे ना, ये बना प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो इसका मतलब कितना बना, प्लस का वीएम। ये भी प्लस से माइनस, तो प्लस का वीएम आ गया। फिर आउटपुट यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना बना, प्लस में आ गया वीओ इक्वल टू कितना, ये तो ओपन सर्किट है, इसको छोड़ दो या यूं चले जाओ, है ना, यूं आगे से आ जाओ, यूं आगे से आ जाओ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वीओ होगा, इक्वल टू कितना बन गया, जीरो बन गया। दैट मींस वीओ इक्वल टू कितना बन गया, वीओ इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ ट्वाइस वीएम आ गया, माइनस ऑफ ट्वाइस वीएम आ गया, है ना। अपन पहले फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
इस वाले पार्ट में अब देखो क्या हुआ, अब अगर मैं इसकी वेव फॉर्म बनाता हूं तो वेव फॉर्म देखो कैसी बनी, ये तो लिया आपने इनपुट वेव फॉर्म, प्लस आ गया माइनस आ गया, सेम वही कंडीशन, वही ट्रांजिशन पॉइंट बना दो, ये कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन में अगर ये प्लस था, अगर ये प्लस था तो डायोड शॉर्ट सर्किट था, कौन सी कंडीशन में था, ऑन कंडीशन में था, और इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, डायोड यूं जुड़ा हुआ है ना, तो देखो पीक किधर शिफ्ट होगा, मैंने क्या कहा करंट किधर जाएगी, पी से एन नीचे की ओर जाएगी, तो किधर शिफ्ट हुआ, -2Vm आया। तो देखो पहली कंडीशन में तो आउटपुट कितना है, 0 है, तो पहले जब ऑन था तब तो आउटपुट कितना बन गया, देखो 0 बन गया है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूं, यहां से बना देते हैं अपन इसको, ये Vo आ गया, ये Vi आ गया, ये कितना है Vm है, पीक टू पीक कितना है, पीक टू पीक है देखो 2Vm है ना। अब इस कंडीशन में ऑन था तब तो आउटपुट कितना बना, 0 बना। अब वो ऑफ हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना बना, -2Vm बना। इसका मतलब वेव फॉर्म कैसी बनेगी, देखो यूं आएगी नीचे की ओर, यूं नीचे की ओर आएगी, यूं नीचे की ओर आएगी। अगले में फिर 0 बनेगा, अगले में अगले साइकिल में दोबारा क्या आएगी, नीचे की ओर, और पीक टू पीक मैंने क्या कहा कितनी बनेगी, 2Vm। कितना है, Vo इक्वल टू -2Vm। जनरल सी बात है, तो देखकर ही अपन बता सकते हैं कि अपने पास पीक जो है वो किधर शिफ्ट होगी। अपन ने कहा करंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है, तो पीक किधर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। अगर अपने पास ऐसी वेव फॉर्म है, अगर पीक टू पीक डिफरेंस 2Vm है, तो ये भी कितना बनेगा, 2Vm बनेगा। जनरल सी बात है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, जैसे अपन ने ये लिया, ये वाला केस और पढ़ सकते हैं। अब देखो इसमें एक केस और आता है, अगर ये सिलिकॉन डायोड होता है, वो थोड़ा सा डेप्थ में हो जाता है ना। फर्स्ट ग्रेड में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है आपके। अगर ये सिलिकॉन डायोड होता तो सिलिकॉन डायोड का मतलब क्या होता, सिलिकॉन डायोड का मतलब ये होता, ऐसा होता, प्लस माइनस, है ना, ऐसा केस बनता ना। तो उस कंडीशन में क्या आता है, उस कंडीशन में अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो आउटपुट कितना मिलता, सिलिकॉन, अगर ये सिलिकॉन डायोड होता तो ये कितना बनता, देखो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट तो उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो अगर वो फॉरवर्ड बायस में भी होता तो 0.7 वोल्ट तो उसको चाहिए होता। तो उस कंडीशन में आउटपुट वेवफॉर्म कैसी बनती, देखो ऐसी बन जाती। यानी अगर ये ऑन कंडीशन में होता तो भी अपने पास क्या बनता, देखो 0.7 अपने पास आउटपुट आता। समझ रहे हो बात को, यानी ये 0.7 होता। अगर ये फॉरवर्ड बायस में था तो अगर सिलिकॉन डायोड है तो मिनिमम कितना होगा, 0.7 तो होगा ही होगा, क्योंकि उसको कंडक्शन में लाने के लिए, फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए 0.7 वोल्ट तो मिनिमम है ना। तो इस कंडीशन में क्या आता है, इस कंडीशन देखो एक ग्राफ ऐसा बन जाता, ये ऐसा बन जाता है ना। तो अपन बना सकते हैं ना, लेकिन सिलिकॉन डायोड अगर आप लोगे तो थोड़ा सा अपने पास थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा, बाकी कोई विशेष नहीं है कि सिलिकॉन डायोड होगा तो अपने पास, इसका मतलब क्या है, यहाँ प्लस माइनस आ गया 0.7 वोल्ट। तो इसका मतलब अगर ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में तो कम से कम 0.7 वोल्ट का आउटपुट आएगा। तो पीक टू पीक जो आएगा ना, पीक टू पीक आएगा वो कितना बनेगा, तो भी अपने पास कितना बनेगा, 2Vm ही बनेगा, है ना, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और वही करंट अगर नीचे की ओर है तो अपने लेवल किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला केस आ गया, ये पहला केस आ गया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, जिसमें अपने पास डायोड अपन ने ऐसे जोड़ रखा है। अब अगले केस में अपन ने क्या किया, डायोड को अपन ने फ्लिप कर दिया, डायोड की डायरेक्शन को अपन ने फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो एक बार नोट करो फटाफट, फिर ये वाला केस करते हैं अपन, है ना। ये अपने पास पहला केस हो गया और ये दूसरा केस हो गया। सिंपल डायोड जोड़ रखा है। इसके बाद अब अपने को क्या करना है, बायस्ड क्लैंपर करना है। बायस्ड क्लैंपर मतलब डायोड के साथ वही अपने को क्या करनी है, बैटरी जोड़नी है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो वही अपने को 6 केस पढ़ने, जैसे अपन ने सीरीज क्लीपर में 6 पढ़े, पैरेलल क्लीपर में 6 पढ़े, वैसे क्लैंपर में भी अपने को वही 6 केसेस अपने को पढ़ने। पैटर्न वही है, कैसे भी प्रॉब्लम हो अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं ना। शॉर्ट सर्किट है तो कैपेसिटर, सबसे पहले कैपेसिटर की चार्जिंग देखनी है। कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो तभी होगी जब डायोड अपने पास कंडक्टिंग स्टेट में हो। डिस्चार्जिंग में आपने कह दिया, टाइम कांस्टेंट आपने इतना ले लिया कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब आया तब तक इस कैपेसिटर की कोई भी डिस्चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बायस में कैपेसिटर के ऊपर कितनी वोल्टेज है वो आप निकाल लो। रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में दोबारा केवीएल लगा दो, केवीएल लगाकर आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट जो वोल्टेज है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पीक अपने पास कहां जाएगी। पीक टू पीक, 2 लाइनें सबसे इंपॉर्टेंट है। पीक टू पीक वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी
और दूसरी बात पीक टू पीक हमेशा सेम रहेगी, और दूसरी बात करंट डाउनवर्ड में है तो पीक डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, करंट अपवर्ड है तो पीक अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब देखो दूसरा केस और करके देखते हैं बना ना। दूसरे केस में आप देखकर आइडिया लगा सकते हो, करंट किधर जाएगी, ऊपर की ओर, है ना, पी से एन की ओर होती है ना डायोड में करंट, पी से एन है तो लेवल किधर शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा ना। तो देखो पहला केस है पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या इसके लिए बना सकते हो आप, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ये प्लस होगा, मैंने क्या कहा, कैपेसिटर की चार्जिंग तभी शुरू होगी जब अपने पास डायोड कंडक्शन स्टेट में हो, है ना। अब ये अगर प्लस है ये माइनस है तो इसका मतलब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ये काम ही नहीं करेगा, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब इसका पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट तो कौन सा बनेगा, देखो पहला पॉइंट तो आएगा इसका कौन सा, नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना। पहला पॉइंट बनेगा इसका नेगेटिव हाफ साइकिल। पहला तो आ गया देखो कौन सा, नेगेटिव हाफ साइकिल। सेम डायग्राम सेम बात है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ये प्लस बन गया और ये कितना बन गया, माइनस बन गया। अब क्या होगा, देखो करंट किधर जाएगी, इस कंडीशन में करंट यूं चलेगी, करंट यूं जाएगी ना, करंट यूं जाएगी तो इसका मतलब डायोड कौन से बायस में आ गया, शॉर्ट सर्किट में आ गया। डायोड शॉर्ट सर्किट में आ गया तो V0 इक्वल टू कितना बन गया, 0 बन गया। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो इसका मतलब इसके ऊपर वोल्टेज अपने पास कैसी बन जाएगी, ये वोल्टेज आ जाएगी, इसके ऊपर तो आ गया माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस। ठीक है, अब इसमें केवीएल लगा दो, केवीएल लगाओगे तो केवीएल क्या बना, देखो प्लस से माइनस जाओगे तो कितना बन गया Vm, माइनस से प्लस जाओगे तो कितना बन गया, माइनस में आ गया Vc इक्वल टू आ गया 0, दैट मींस Vc इक्वल टू कितना बन गया, Vm बन गया। ठीक है, नेगेटिव के बाद अगर आप जाओगे देखो कौन से में, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी शेप है तो पहले के लिए तो काम ही नहीं किया इसने, काम किया इसके लिए फिर इसके लिए, तो यहां इस कंडीशन में तो क्या हो गया, कैपेसिटर की चार्जिंग हो गई, है ना। इस कंडीशन में तो कैपेसिटर की चार्जिंग हो गई। अब देखो अगला जो अपने पास, अगला अपन किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पीक की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालें तो क्या बनेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालें तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे है, माइनस प्लस, तो कैपेसिटर की चार्जिंग है इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ओपन सर्किट बन गया, आर आ गया, वीएम आ गया, केवीएल लगाओ, माइनस से प्लस माइनस वीएम
माइनस से प्लस, माइनस वीएम, तो वीओ अपने पास कितना बन गया, वीओ आ गया अपने पास प्लस 2 वीएम आ गया, है ना। वेव फॉर्म जो है, वेव फॉर्म में इधर बना देता हूं इसकी, है ना, ऊपर बना देता हूं, इसको हटा देता हूं। वेव फॉर्म चलो यही बना दे। वेव फॉर्म अपने पास ऐसी आ गई, देखो, है ना, इधर आपने ले लिया वी आई, इधर आपने ले लिया टी, ये बन गया, ये प्लस आ गया, माइनस आ गया, ये कितना बना वीएम। अब वेव फॉर्म आपको बनानी है, तो देखो वेव फॉर्म ने आज कैसी बनी, ऐसी वेव फॉर्म बन जाएगी। पहले पॉजिटिव के लिए तो कोई कुछ था ही नहीं, पहले नेगेटिव के लिए देखो, पहले नेगेटिव के लिए आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इस नेगेटिव के लिए भी आउटपुट कितना बना, 0 बना, ठीक है। फिर अगला जो पॉजिटिव आया उसके लिए वीओ कितना बना, 2 वीएम बना, तो इसका मतलब ये पीक जो है वो यहां शिफ्ट हो गई, और पीक टू पीक ये जो है ये कितना बनेगा, 2 वीएम आएगा, है ना। देखो क्या करते हैं अपन, क्योंकि इसको अपन कई बार जैसे एग्जाम के अंदर ऑप्शन दिए होते हैं ना, ऑप्शन में शुरू वाले दोनों पार्ट नहीं बनाते, है ना, शुरू वाले दोनों पार्ट नहीं बनाते, क्योंकि एक पॉजिटिव निकल गया, एक नेगेटिव निकल गया, ये पॉजिटिव से शुरू हो गया दोबारा। यानी वेव फॉर्म जो है पहला साइकिल तो आप छोड़ दो चाहिए, जैसे अगर यूं बना रहे हो तो पहला साइकिल तो आप छोड़ दो, इस कंडीशन में तो कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा ना अपने पास, इस कंडीशन में तो ये तो कोई काम का नहीं है, इस कंडीशन में कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, तो यहां तक तो कोई काम का नहीं, इसके आगे वाला पार्ट काम का है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये वाला पार्ट शो नहीं करते, ये वाला पार्ट शो नहीं करते, आउटपुट वेवफॉर्म सीधी सी कहां बनाते हैं, ये वाला पार्ट नहीं बनाते, और सीधा यहां से आउटपुट वेवफॉर्म शो करते हैं। तो जनरल सी बात बन गई ना। देखो अब अगर यूं डायोड है, करंट किधर होगी, अपवार्ड होगी, करंट अपवार्ड होगी, तो पीक किधर शिफ्ट होगी, ऊपर की ओर शिफ्ट होगी, पीक ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। पीक टू पीक कितना था, पीक टू पीक इसके लिए था कितना, पीक टू पीक था अपने पास ट्वाइस ऑफ वीएम, तो इसके लिए भी पीक टू पीक कितना बन गया, ट्वाइस ऑफ वीएम बन गया, ठीक है। तो ये अपने पास जनरल डेफिनेशन आ गई किसकी, क्लैम्पर सर्किट की। अब अपने को क्या पढ़ना है, बायस्ड क्लैम्पर अपने को पढ़ना है। बायस्ड क्लैम्पर मतलब इस डायोड के साथ अपने को क्या